मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि ओझा। आज दर्शकों, मैं ऐसी शायरी क्यों कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप ये मेडल्स और सर्टिफिकेट्स तो देख ही रहे होंगे। ये मेडल्स और सर्टिफिकेट्स प्रतीक है एक मेहनती होनहार युवती का, जो अपने देश और अपने प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। कभी कभी तो मैं हैरान हो जाती हूँ। हमारे यहाँ पे दो किस्म के युवा पाए जाते हैं। एक युवा ऐसे जो नशे में लुप्त रहते हैं और अपने देश का क्या, अपने माँ बाप का क्या, खुद का नाम भी बहुत खराब करते हैं। और दूसरे ऐसे जो अपने सब्र से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से सिर्फ अपना ही नहीं, अपने माँ बाप का नहीं, प्रदेश का और आगे जाके क्या पता देश का नाम भी ऊंचा करते हैं। जी हाँ दर्शकों, आज जो पर्सनैलिटी, आज जो युवा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वो एक बहुत ही होनहार लड़की है। उसने अभी हाल ही में जेके यूटी चैंपियनशिप में, वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सीनियर कैटेगरी में गोल्ड और जो जूनियर कैटेगरी है उसमें सिल्वर प्राप्त किया है। मैं बात कर रही हूँ रितिका पजनू जी की। रितिका जी, सबसे पहले तो आपका द राइट न्यूज में स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है मैम आके। रितिका जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज से बहुत हैरान हूँ। आप एक कश्मीरी पंडित गर्ल हो। कश्मीरियों में तो सिर्फ या तो इंजीनियर नहीं तो डॉक्टर। यहाँ ये कैसे आपने सोचा कि मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है? मैम पहले से मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स में थी, तो पहले एथलीट में थी, फिर मैंने सोचा कि उसके बाद मैं कुछ ज्वाइन करूँ स्पोर्ट्स पे। तो फिर मेरा ध्यान वेट लिफ्टिंग पे गया, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये ज्वाइन करके देखती हूँ कैसा है, क्या है इसमें, क्या वेट लिफ्टिंग पे क्यों गया? मतलब लड़की, खासकर एक लड़की का सोचना कि मैं वेट लिफ्टिंग करूं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है ये आइडिया। ऐसे सिर्फ उसी में क्यों गया आपका ध्यान? ये एक्चुअली गेम डिफरेंट थी थोड़ी सी, तो इस वजह से मैंने सोचा कुछ डिफरेंट सी यही देखते हैं। बाकी चीजें तो चलो नॉर्मल होती रहती है, इस बार वेट लिफ्टिंग ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है ये। तो ये शुरू कैसे हुआ? मतलब कैसे आपने अपने मम्मी डैडी को मनाना पड़ा, या वो जब उन्होंने सुना तो वो खुश हो गए, या क्या रिएक्शन क्या था उनका? घर वाले हमेशा से स्पोर्टिव करते हैं मुझे। वो बोलते हैं कि आप आगे जाओ, कुछ बनो, करो। वो मुझे कभी मना नहीं करते कि भाई तूने ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैंने मम्मा को बोला कि मैंने वेट लिफ्टिंग ज्वाइन करनी है। मम्मा कहते हैं ठीक है, देख ले, तुझे जैसे ठीक लगे तू वैसा कर ले। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं कर लेती ज्वाइन। तो फिर शुरुआत कैसे की? पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था 2021 में मैंने ज्वाइन की थी अक्टूबर में। तो तब वहाँ पे मैं कुछ भी नहीं आता था। धीरे धीरे पहले सीखा उसकी मतलब टेक्निक्स वगैरह। फिर मतलब 1 मंथ के अंदर ही हमारा कंपटीशन हो गया था। तो फिर कंपटीशन लड़ा था, फिर उसमें भी गोल्ड आ गया था। अच्छा, 1 मंथ के अंदर ही, सिर्फ ट्रेनिंग करने के बाद ही गोल्ड आ गया? क्या बात है। और इसमें क्या क्या, मतलब कैसे आप अपने आप को करते हो कि क्या क्या चीजें लगती है इसमें? एक मतलब चैंपियनशिप को जीतने में कितनी मेहनत और क्या क्या चीजें लगती है? मेहनत तो इसमें सबसे ज्यादा इसका डाइट का होता है कि पहली चीज डाइट लेनी है, उस तभी हमारी गेम प्रॉपर हो सकती है। डाइट होगी तो गेम भी प्रॉपर होगी। प्लस हमारा मतलब रेस्ट कितना होता है, दिन में हमें रेस्ट भी मिलनी चाहिए। अच्छा, इसका एक प्रॉपर चार्ट होता है, या अगर कहें कि प्रॉपरली आपको टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ, क्या क्या मतलब कैसे होता है? शुरू कैसे, दिन की शुरुआत कैसे होती है? दिन की शुरुआत सवेरे सवेरे तो पहले उठ के यहाँ पे चले जाओ स्टेडियम में। फिर यहाँ से घर जाके डाइट वगैरह लो, फिर रेस्ट करने अपने 4-5 घंटे। फिर उसके बाद शाम को जो भी आपने करना है। फिर शाम को 2 टाइम वैसे मैं स्टेडियम जाती हूँ। शाम को भी जाती हूँ 4-5 बजे से 7 बजे तक। तो फिर शाम को स्टेडियम चले जाओ, फिर वहाँ से आके वापस आओ, फिर डाइट वगैरह खाओ, फिर वापस हो जाओ। वेट लिफ्टिंग के अलावा आप क्या करते हैं? मतलब पढ़ाई क्या कर रहे हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ ग्रेजुएशन इग्नो में। तो टाइम कैसे मिलता है आपको? टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो आप? पढ़ाई भी और फिर बाद में ट्रेनिंग भी। और ये ट्रेनिंग ऐसी नहीं है, ये बहुत टाइम टेबल, इसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है। कैसे मैनेज करते हो आप?
उसके इग्नो का क्लासेस नहीं होती तो प्राइवेट पढ़ना पड़ता है, सिर्फ एग्जाम्स वगैरह होंगे तब स्टडी कर लो, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती इसमें। तभी इग्नो का स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं कॉलेज ले रही थी एडमिशन, पर मेरी गेम थी, गेम की वजह से मैंने इग्नो में एडमिशन ली। फिर ट्रेनिंग कहाँ पे आप ले रहे हैं इस चीज़ की? मैं एमए स्टेडियम में। एमए स्टेडियम में। फैसिलिटीज कैसी हैं? अच्छी हैं? फैसिलिटी बहुत अच्छी है वहाँ पे। जो हमारे कोच है रवि सिंह, वो भी बहुत अच्छे, एक एक मतलब बच्चे को ट्रेन करके बताते हैं कि भाई ऐसे करो, गलती होती है एक बच्चे की वो पूरा प्रॉपर बताते हैं उनको कि ऐसे करना वैसे। वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। वहाँ पे लड़कियाँ कितनी हैं? कितनी आपके नक्शे कदम पे चल रही हैं? लड़कियाँ अब तो हो गई, पहले तो कोई नहीं थी, अब मेरे ख्याल से आगे 10-12 हो गई लगभग, अब जो करती है हमारे साथ गेम। जब आप वहाँ गए, आपने मुझे बताया कि वहाँ पे कोई लड़की नहीं थी, मैं पहली लड़की थी, तो कैसी फीलिंग थी आपको? मतलब डर था कि मैं पहली लड़की हूँ, या आप पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि अकेली लड़की हूँ तो क्या हुआ? नहीं, डर तो थोड़ा बहुत रहता ही है, ले भाई अकेली हूँ, इतने सारे लड़कों के बीच में प्रैक्टिस करनी है, पर सोचा था चलो अकेली है तो क्या हुआ, गेम तो करनी है ना, चाहे अकेले हो चाहे साथ में, तो फिर सोचा मैं करूंगी, फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी करनी। सोसाइटी की तरफ से कभी कोई ऐसा हुआ कि लड़कियों के वेट लिफ्टिंग कर रही है या कुछ ऐसा, कभी दबाव था कि सब ने आपका साथ दिया? नहीं, जब उनको पता चला वो तो शॉक्ड हुए पहले कि भाई तू वेट लिफ्टिंग करती है, तो फिर वो उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहित किया कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप और आगे बढ़ो इसमें, अगर हमारी जरूरत होगी तो हमें भी बताना, तो वो तो ऐसे बोलते हैं। रितिका, मैं देख रही हूँ मेडल्स भी बहुत सारे हैं, सर्टिफिकेट्स भी बहुत सारी है। सबसे पहला मेडल या सबसे पहला सर्टिफिकेट आपको कब और किस चीज़ में मिला था? मेरा सबसे पहले मेडल मिला था 2021 नवंबर में। तब मेरी वेट कैटेगरी थी 55 में खेला था मैंने और गोल्ड लिया था तब। ओके, तो सर्टिफिकेट भी हाँ जी, उसी टाइम मिली थी। इसमें कैटेगरीज भी होती हैं, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं? जैसे अभी पहले मेरा 55 था, अब अगर मैं खेलूंगी तब मेरा 60 में होगा, ऐसे मतलब आगे आगे ना कैटेगरीज होती है इसमें। तो आगे क्या सपना है अब? ओके, आगे क्या करना है वो अपने देश के लिए? आगे प्रदेश में तो बहुत नाम किया है आपने, अब आगे क्या करना है? आगे क्या प्लान्स हैं आपके? आगे भी फिलहाल ये सोचा, पहले नेशनल लग जाए एक बार, फिर नेशनल के बाद आगे देखते क्या होता है। पहले नेशनल का ड्रीम है छोटा सा। इसमें क्या क्या और नेशनल में जाने के लिए और प्रदेश में जो ट्रेनिंग होती है, इसमें भी कुछ डिफरेंस होता है? नेशनल में जाने के लिए हमें अपने वेट कैटेगरी के हिसाब से क्वालिफाइड करना होता है। अच्छा, जैसे अगर मैं अंडर 60 में खेलूंगी तो मेरी मतलब वेट कैटेगरी में क्वालिफाइड होगा मेरा, मतलब जैसे 55 की मैंने स्नैच लगानी है 60 की, तो वो मेरा क्वालिफाइड होना चाहिए प्रॉपर। अगर उससे कम होगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके बाद देश के बाद इंटरनेशनल, नेशनल के बाद इंटरनेशनल, चलो हो सकता है कि हमारा जो ये सपना है, आपका जो ये सपना है, वो एक ना एक दिन पूरा हो जाए और हमें भी आप गर्व महसूस करवा सके। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये मेडल्स हैं और ये सर्टिफिकेट्स हैं, जब आप पहली बार अपने मम्मी पापा को आपने दिखाया तो उनका कैसा रिएक्शन था? वो तो बहुत खुश हुए, पहले माने नहीं, बोलते नहीं तूने नहीं लाया, तू ऐसे बोल रही है। अच्छा। फिर मैंने उनको दिखाया घर जाके, तो फिर वो बहुत ज्यादा खुश हुए, कहते अच्छा वो मैं हमारे घर से एक बच्चा है जो आगे निकल रहा है स्पोर्ट्स की तरफ से या कुछ भी। बहुत खुश हुए, मम्मा पापा भाई बहन सब बहुत खुश हुए। कितना प्राउड हो आप अपने आप पर? अभी तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज जब तक मेरा ये मानना है कि जब तक नेशनल लग जाए तब तक बंदा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। इतने मेडल्स और इतनी सर्टिफिकेट्स, इतना तो इस उम्र में इतना भी पाना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ बच्चे तो अभी इस उम्र में सोच ही रहे होते हैं कि हमने आगे क्या करना है लाइफ में, और आपने इतनी चीजें हासिल की है, कुछ तो होगा ना कुछ अपने अंदर की, नहीं मैंने ये मुकाम इतना हासिल किया है, अभी और बेशक बाकी है, पर इतना मुकाम तो आपने हासिल किया है। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, मतलब मेडल्स देख के खुशी भी होती है कि भाई मैंने मेडल्स भी लिए हैं, साथ में खेला भी, अच्छा भी खेला है, खुशी होती है देख के। अभी अब नेक्स्ट जो है, सीधे आपने नेशनल के लिए आप ट्रेनिंग करोगे कि उससे पहले भी कुछ होता है इसका अंडर, जैसे आपका अभी आपने
अंडर कौन सी उसमें किया था आपने? यूटी में। हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट यूटी में नहीं, डिस्ट्रिक्ट यूटी में तो किया था 55 अंडर 55, उसके बाद भी कुछ होता है? 55 कैटेगरी के बाद। हाँ। 55 के बाद 58 भी होता है, 9 भी होता है, 60 भी होता है। तो ये सब पैरामीटर्स पे पहले आपको खरा उतरना होता है और उसके बाद आप नेशनल के लिए जा सकते हैं कि कोई भी आप किसी भी कैटेगरी में खेलो ना, तो वो कोई इशू नहीं होता। आपकी कैटेगरी होनी चाहिए कोई भी, 50 60 चाहे 70 चाहे कुछ भी हो। शुक्रिया रितिका, हमसे बात करने के लिए, अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, बुलाने के लिए। थैंक यू। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आप यहाँ इस स्टूडियो में आए और हमसे बात की, क्योंकि ऐसा युवा जो अब खुद इतनी मेहनत करके अपने पैरों पे खड़ा होके खुद इतने उसने ये मुकाम हासिल किया हो, वाकई में बहुत बड़ी बात होती है। शुक्रिया मैम, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारी युवा, एक होनहार युवा रितिका पजनू, जिसने अपने फील्ड में अपना खुद का नाम अपनी मेहनत से कमाया है। और दर्शकों, ये हमारे ही कम्युनिटी की है, हमारे देश की बेटी है, हमारे प्रदेश की बेटी है। इसे आप अगर सपोर्ट करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि एक बेटी जब आगे बढ़ती है तो सिर्फ एक बेटी आगे नहीं बढ़ती है, उसका परिवार, हमारा देश, बल्कि हमारा पूरा विश्व आगे बढ़ता है सिर्फ एक बेटी के आगे बढ़ने से। ऐसे ही और पर्सनालिटीज से आपको रूबरू कराएंगे, ऐसे ही नए युवाओं से, होनहार युवाओं से आपको रूबरू कराएंगे। बने रहे द राइट न्यूज़ के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।